संतोषी माता की जय हो। संतोषी माँ की कथा सुने, भाव से करें विचार, जिनकी कृपा से होता है जीवन सुखमय संसार। संतोषी माँ की आराधना से मिलता शुभ परिणाम, सुनिए कथा उनकी जो करे जीवन का कल्याण। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। आज की वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे तो माँ उनका बहुत प्यार करती थी और 7वें बेटे को कम किया करती थी। हर बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन बने और चूरमा के लड्डू बने। वो पत्नी की बात जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा उड़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप दिखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उससे पुकारा, बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह यहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। तो पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार का नौकर की उसे सख्त जरूरत थी। उसने साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, जी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना। साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वो वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर और भी थे। वे चक्कर खाने लगे लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर उसके किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर की वर्ष की पत्नी पर क्या बीती वो भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और निपुंसकों को पुत्र मिलते हैं। पति बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। गृह कलेश की स्थिति हो तो शांति आती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और जो भी कुछ मन में इच्छा हो सब कामनाएं मां संतोषी पूरा करती हैं। संतोषी माता की कृपा हमेशा उन पर रहती है, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। सवा पैसे से, सवा आने या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो अपनी भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन। और 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराकर जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़के लेना, लेकिन अगर ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथा दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ी।
रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वो माता के चरणों में लेट गई और विनती करने में लगी, हे माता, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। अब तो यह देखकर जेठानी भी सिकुड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब काकी तो बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपये आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वो घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर कहाँ से, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे उसकी याद दिलानी तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। आप ही कोई राय दिखाइए, मैं कैसे जाऊँ। तो संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा और अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में माता के द्वारा कही गई बात कह सुनाई। सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं कभी सपने भी सच होते हैं क्या। लेकिन उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वो हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वो अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वो संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोजाना का रास्ता था। तब वह धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाना, एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें लगाना, जोर से लगाना और कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो और आज कौन मेहमान आए। संतोषी माता की बात सुनकर वो, अच्छा माँ, ऐसा ही कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई, एक नदी के तट पर, दूसरा मंदिर में और इतने में ही वो मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसको इच्छा हुई कि अब विश्राम यहीं कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गाँव चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वो अपने गांव में आ गया। उसी समय सर पर लकड़ी का गट्ठर रख के उसकी बहू आ गई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए बहू से कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, तेरा पति ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, कपड़े पहन और गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, ये माँ कौन है। माँ बोली, बेटा, ये तेरी पत्नी ही तो है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय खाना आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ जी, मैंने इसे भी देखा है और मैंने तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, अब मैं वहीं पर जाकर रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। फिर उसने दूसरे घर को खोलकर उसमें सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट हो गए। अब क्या था, वह सूख भोगने लगा और अगला शुक्रवार आने पर उसने अपने पति से कहा,
मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा और उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। और अब लड़के भोजन करने गए और खीर भर पेट कर खाई। लेकिन माँ की यह बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठकर खड़े हो गए। फिर बोले, अच्छा ठीक है, तो पैसे लाओ। भोली वाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसको पति के पकड़ के ले गए और जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया, हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी। संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली हूँ, ना ही मैंने कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कभी होती है। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे। संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। तब वह बोला, इतना धन जो जमा किया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ जब घर चलो। अब उसके बाद दोनों घर आ गए। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, माता का उद्यापन मुझे करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर से जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने फिर से लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठ गए, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी अच्छी नहीं लगती है, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना तो खाओ। वो लोग उठकर चले गए और उठ के जाते ही उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उनको एक चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वो हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है इधर, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आश्रय देखूँ तो सही, ये कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाए। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठों पर मक्खियां पिन बना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न होती, आज मेरी माता मेरे घर आई है, ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे रे, देखो जरा कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रकोप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उन्होंने झट से उन घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमारा बड़ा सबसे अपराध किया है। हे माते, हम पर हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें और अपनी कृपा करें। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ कामनाएं पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो।